हिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी शीतलनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की छुल्लक 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की समस्त मुनि संघ की चर्चा चल रही है। एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व विचार करता है कि ससुराल में मुझे कब तक रहना चाहिए। जब तक मैं परेशान था, बीमारियों से ग्रसित था, बीमारियां ऐसी असाध्य रोग हो गई थी कि जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती थी, और मैं राजपाट छोड़कर इस उज्जैनी नगरी के उद्यान में ठहरा था। कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के योग से पुहुपाल राजा ने अपनी बेटी मैना सुंदरी से मेरा पानी ग्रहण कर दिया। बिना पुण्य के विवाह नहीं होता बंधुओं। श्रीपाल का पुण्य तो था, इतना जबरदस्त पुण्य था, इतना जबरदस्त पुण्य था, और किसी का इतना जबरदस्त पाप होता है कि उन्हें धर्म की बात सुनने में भी परेशानियां हो जाती हैं। और कोई उस पुण्य से अपने जीवन में पुण्य कमाकर ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कर लेता है। अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना दिमाग है, अपना अपना सोच है। जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि और सोच होगा वही उतना ही कर पाएगा बंधुओं। उससे ज्यादा उसका सोच बढ़ेगा ही नहीं। कुंठित बुद्धि वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुंठित होता चला जाता है, और जिसकी बुद्धि को अपना विकास करना है वह ज्ञान को पाने के लिए छटपटाता है कि मुझे सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा, मेरे जीवन का आनंद मुझे कहाँ मिलेगा। ऐसा श्रीपाल विचार करता हुआ चिंतन करता है और चिंता भी करता है कि ससुराल में रहते रहते काफी समय हो गया और मैं स्वस्थ हो गया, अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे पिता अरिदमन का नाम न लेकर पुहुपाल का जमाता कहते हैं, यहाँ के राजा का जमाता कहते हैं, मेरे पिता का अपमान होता है। ऐसा विचार करता हुआ वह मैना सुंदरी से कहता है कि देखो, ये राज एवं ऐश्वर्य अगर मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाकर के ही मैं धन वैभव को कमा सकता हूं। हे प्राण वल्लभ है, मैं अपने बाहुबल का प्रदर्शन बाहर ही जाकर के करूंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा आक्रांत होने पर शक्ति संग्रह की चेष्टा उतनी ही हास्यद है जितनी कि आग लगने पर कुआं खोदना। इन्हें श्रीपाल मैना सुंदरी से यह कह रहे हैं कि जब कोई संकट आ जाए, जब व्यायाम करना शुरू करें, हम अपनी शक्ति को इकट्ठा करें। ये ऐसा ही एक हास्यद नाटक है कि जब आग लग गई है तब हम कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप समझें, विचार करें, और इसका सारांश यही है कि मैं किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता। यदि कदाचित मिल भी जाए तो उस दान को स्वीकार भी नहीं कर सकता। जो पुरुषार्थी होता है, जो मेहनती होता है, जो अपनी बाहुओं पर विश्वास रखता है, वह किसी के अधीनस्थ होना नहीं चाहता। ना वह पिता की संपत्ति लेना चाहता है, ना ससुर की संपत्ति लेना चाहता है, ना बेटियों की संपत्ति खाना चाहता है। वह कहता है जब तक मेरी बाहुओं में ताकत है, मैं अपने बाहुओं से कमाकर अपने जीवन की आजीविका चलाऊंगा। आज तो ऐसे निकम्मे लोग हो गए
कि उन्हें फ्री में मिलता चला जाए तो वो डकारते चले जाएं, उन्हें डकार ही ना आए, और जिसका लिया कभी नहीं दिया वो तुम्हारा खा के भग जाएंगे। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो भगवान का खाने की ताकत रखते हैं बंधुओं, भगवान का लेकर के भी नहीं देना चाहते। तो प्रकृति कहती है अरे बेटा जो नंगे का खाएगा वो नंगा ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पूज्य वैयाण साण के अंदर स्पष्ट कहा गया कि मंदिर की वस्तु कोई भी हो वो सब निर्माल के अंतर्गत आती हैं, उसे जो ग्रहण कर लेता है, दान की बोली हुई राशि आदि सबका वर्णन दिया कि वह नरकगामी महापापी कहा उन्होंने, वो नियम से नरक जाएगा और महापाप के उदय से वह दुर्गति में जाकर के अपने जीवन का विनाश करेगा। श्रीपाल नहीं चाहते थे कि हम किसी के अधीनस्थ होकर के अपने जीवन को जिए। जब तक एक परेशानी थी, एक बीमारी थी, एक मजबूरी थी, तब तक वह वहां ससुराल में रहे, और उसके बाद यह निश्चय कर लिया कि अन्यत्र जाकर ही हम अपने बाहुबल से राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे। बाहुबल के माध्यम से, बाहुबल का मतलब कोई पहलवानी नहीं करना, पुरुषार्थ, उसे प्राप्त करेंगे। हे प्राण वल्लभे, तुमसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं वहां उपस्थित हूं, तुम आनंद पूर्वक रहना, जब मैं ना रहूं, तथा माता के समान अपनी सासू की सेवा करना। श्रीपाल अपनी मैना सुंदरी से कह रहे हैं, हे प्राण वल्लभे, मैं जब यहां से धन वैभव कमाने के लिए चला जाऊंगा तो तुम सासू मां के साथ रहना, यानी कुंद प्रभा के पास रहना, और कुंद प्रभा जो मेरी मां है उनकी सेवा पराई मान करके मत करना, उनकी सेवा करना जैसे साक्षात तुम अपनी मां की सेवा करती हो। मां के कष्ट में तुम्हारे दो आंसू गिर जाते हैं, ऐसे ही तुम अपनी सासू मां की सेवा करना, तन मन धन से उनकी सेवा करना, नित्य प्रतिदिन उनके साथ जिनेंद्र भगवान का पूजन करना, जिनेंद्र भगवान की वंदना करना, और धार्मिक अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहना। सारे कार्य छूटे संसार के तो 100 बार छूट जाएं, मगर जैसे ही पंच परमेश्वरी की आराधना का, अनुष्ठान का, कोई मांगलिक कार्यक्रम का, कोई भी पूजा पाठ विधान आदि हो, उसमें वार्तालाप न करते हुए शांति से उस कार्यक्रम में बैठना। मंदिरों के कार्यक्रम के बीच में जो महिलाएं वार्तालाप करती हैं, जैसे वो पट्टी में बैठ करके बातें कर रही हैं, ऐसे निधत निकाचित कर्मों का बंद होता है, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है कि बंधुओं 100 बार पढ़ने के बाद भी एक शब्द याद नहीं होता, क्योंकि तुमने विघ्न कहां डाला है? सम्यक कार्यक्रम में, पवित्र स्थान पर तुमने विघ्न डाला है, जहां लोग जिनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं, और तुम अपनी सहेलियों के बीच में बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो कर्म तो अभी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पुण्य का उदय है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। बंधुओं, व्यक्ति का जब पुण्य का उदय होता है, वो कितने भी अत्याचार पाप दुराचार करे, उसे कोई कुछ नहीं कहता, और जैसे ही पाप का उदय आता है, एक क्षण नहीं लगता उस पापी को पकड़ने में। मैंने बहुत सारे मुलजिमों को देखा, 32 केस करने के बाद भी खुलेआम घूमते थे मुलजिम, खुलेआम घूमते थे, पुलिस भी नहीं पकड़ पाती थी। मगर जब पाप का उदय आया, एक क्षण के अंदर वह पकड़ा गया। बड़े बड़े सूरमा, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, एक साधारण व्यक्ति एक चाकू मार करके उनकी हत्या कर देता है। पुण्य के उदय में, लादेन जैसे पुण्य के उदय में, बीरप्पन जैसे पुण्य के उदय में, बड़ी बड़ी हस्तियां पुण्य के उदय में अपने जीवन में इतराते हैं बंधुओं। और जब कर्म का उदय पाप में परिवर्तित हो जाता है, पुण्य का उदय, तब कोई दो आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होता।